Hello friends, welcome to my YouTube channel Tree Lover Oyan. फ्रेंड्स, आज ये जो प्लांट आप देख रही हो ये है बेनियन ट्री और इसे बॉट वृक्ष भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको ये कैसा बोनसाई बनाते हैं वो बताऊंगा और किस तरह से इसे केयर करना चाहिए वो भी बताऊंगा और इस प्लांट का खासियत क्या है वो भी बताऊंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना फ्रेंड्स। और इसी तरह से वीडियो में कहूँगा, आप मेरे चैनल पर नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन बजा देना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए इस प्लांट का खासियत है इसका ये एरियल रूट। फाइकस प्लांट को आप साल में एक बार रिपोर्टिंग कर सकते हो, तो इसलिए फाइकस प्लांट में देखिए किस तरह सा रूट बाउंडिंग हो चुका है और कुछ भी रूट डैमेज हो चुका है। और ये जो बॉन्साई सॉइल है वो भी कितना हार्ड हो चुका है, इसलिए आप वो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो वो जो वाटर है वो ड्रेनेज होल से नहीं जाएगा। और इसलिए मैंने इसे रिपोर्टिंग banyan ट्री ये नेशनल ट्री ऑफ इंडिया है, तो हमें ये अच्छा लगेगा कि हमारा गार्डन में ये प्लांट रखने के लिए, क्योंकि ये हमारा नेशनल प्लांट है banyan ट्री। तो इसे आप कैसा अपना गार्डन में रखेंगे, तो इसलिए आपको इसे बोनसाई बनाना पड़ेगा। तो ये तो इजीली आपको कटिंग से ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स, तो आप इसे नहीं तो ये हर जगह भी मिल जाता है। ये जो जर्मिनेशन इसका है, इसका जो सीड्स है वो कहाँ पर भी प्लांट के ऊपर भी जहाँ आप ढूंढेंगे इस बेनियन ट्री को आप मिल जाएगा। तो ये जर्मिनेशन इसका सीड्स बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। ये आपने देखा होगा फ्रेंड कि बेनियन ट्री हर एक प्लांट के ऊपर से भी ग्रो हो जाता है। देखिए ये जो मेरा एरियल रूट है ये थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, तो हम यदि इसको नहीं रिपोर्टिंग कर लेते तो ये पूरी तरह से डैमेज हो जाता। तो आपको ये तो ध्यान देना पड़ेगा। बोनसाई आप कर रही हो तो मैं अभी पॉट रेडी कर रहा हूँ। देखिए इस पॉट में मैंने 3 होल है, ड्रेनेज होल इसे बोलते हैं। अभी इसे हम हमारा जो गमले का टूटा हुआ टुकड़ा है उसे इस तरह से डैमेज होल में रख देंगे। इसमें वाटर अच्छी तरह से ड्रेनेज हो जाएगा, लेकिन सॉइल नहीं ड्रेनेज होगा। तो अभी जो मेरे पहले से जो बोनसाई सॉइल बना के रखा था वही अभी डाल रहा हूँ। इसमें हमारा गार्डन सॉइल है, बालू है और वर्मी कंपोस्ट है, काऊ डंग भी है और नीम केक और बोन मील, ये सब इसमें मैंने मिला के 3 महीने पहले रखा था। अभी इसमें थोड़ा पानी दे दूँगा तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो उसका ऊपर से मैं प्लांट को अच्छी तरह से बैठा लूँगा। चलिए हम अभी इस पेड़ के बारे में और कुछ जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एरियल रूट है इसे आपका मानसून में अच्छी तरह से ग्रो होगा। तो आप चाहें तो बहुत सा प्लान है इस एरियल रूट को ग्रो करने के लिए, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रॉ के बेनियन ट्री का जो ग्रोथ है वो थोड़ा धीरे है फ्रेंड्स, तो स्लो ग्रोथ है इस प्लांट का। तो आपको फर्टिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका प्लांट बहुत स्लो ग्रो हो जाएगा। तो आपको महीने में 2 बार इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। इससे और भी एक है जो आपका सॉइल है उसमें
आपका अच्छी तरह सा फर्टिलाइज़र दे के आप इसे ग्रो कर सकते हैं। नहीं तो आपका प्लांट स्लो ग्रोथ होगा, बहुत देर लग जाएगा आपका बोनसाई बनाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, और एक बात है, इस तरह सा मैंने अभी सॉइल को सब रूट के अंदर से दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें एयर पकड़ नहीं रहेगा। ये मेरा जो भी आपको मिलेगा इस तरह सा चीज़ आप लेके रूट के अंदर से सॉइल दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है रिपोर्टिंग करने के लिए, ये ध्यान देने की बात। आप भी फ्रेंड्स इस बेनियन ट्री का ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, इसका ब्रांच आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और इसका एरियल रूट भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बेनियन ट्री के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दे दूंगा। चलिए देखते हैं कैसे ट्रिमिंग से प्लांट का लीफ छोटा हो जाता है फ्रेंड्स। ये है मेरा बॉन्साई प्लांट, जिसमें मैं वाटरिंग कर रहा हूँ। उसके पास और एक भी प्लांट है, देखिए ये कितना छोटा लीफ है, इसका कितना बड़ा लीफ है। तो ये कंपेयर आप कर सकते हैं। साल में 2 बार ट्रिमिंग करके प्लांट को यानी डिफोलेशन करके इस तरह सा बना सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय